बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फटाफट देखो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैं एकदम इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ, डरना मत क्वेश्चन देखकर। बोलता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2 एंड 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सब पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस, ये आपके मुंह पे होना चाहिए बच्चों। कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है भैया, सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मोलारिटी है, इसमें बोला है 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। तो 30 ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास क्या हो गया आपका? गिवन मास हो गया 30 ग्राम्स। मोलार मास कोबाल्ट नाइट्रेट का क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ। तो कोबाल्ट का बच्चों होता है फॉर्मूला, सॉरी, मोलार मास 59 और NO3 होल ट्वाइस है, तो N का हो जाएगा आपका 14 प्लस कार्बन ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू करेंगे तो 3 इंटू 16, और इस पूरे के साथ इंटू 2 करेंगे क्योंकि बाहर 2 लगा हुआ है, राइट। प्लस 6H2O, तो 6H2O के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें 18 इंटू 6 कर देंगे, राइट। तो ये जो टोटल मास जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आएगा 291। तो ये हो जाएगा आपका 291 यहाँ पर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 4.3 लीटर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका कुछ 0.023 मोलारिटी। तो ये मोलारिटी निकल गई आपकी, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 डाइल्यूटेड, मतलब जब भी आप डाइल्यूशन करोगे, जब भी कोई एक सॉल्यूशन दिया और उसको डाइल्यूट करना है, उसमें पानी डालकर आपको सॉल्यूशन बनाना, तो एक आपको मास्टर फॉर्मूला दे रही हूँ, वो आपको याद रखना है हमेशा। वो मास्टर फॉर्मूला हो जाता है बच्चों कौन सा? दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो ये हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पर जो ये मास्टर फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो इसमें हो जाएगा ये 0.5 और V1 हो जाएगा 30 ml। वॉल्यूम लीटर में लेते हैं लेकिन हम ml में ले रहे क्योंकि दूसरी तरफ भी ml में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 500। तो M2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो M2 निकलेगा बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सीधा सीधा दिख रहा है, 5 से 5 गया और नीचे बच गया आपका 2 0, तो ये हो जाएगा 0.03 मोलारिटी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.03 मोलारिटी। तो इस तरीके से हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो भी फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ क्लास में, वो आप याद कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। फटाफट मेरे वीडियोस फॉलो करते जाओ बच्चों, ताकि हम और ज्यादा क्वेश्चंस करें। बाय बाय।